नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट 3 में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको ग्रिड व्यू की हेल्प से आपको एडिट और डिलीट ये दो टास्क जो है कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको एम्प्लॉय को ऐड करना है। तो आपने एम्प्लॉय को ऐड किया था और एम्प्लॉय को ऐड करने के बाद आप ग्रिड व्यू में उसके रिकॉर्ड को देख पा रहे थे। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये पेज रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे इसे कर रहे थे। सबसे पहले साइन इन कर लेते हैं। यहाँ पे साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे इंटर करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ऐड एम्प्लॉय के नाम से एक यहाँ पे आपको मेनू मिलेगा। तो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को जब आप यहाँ पे सारी डेटा यहाँ पे इंटर करके जब आप ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे तो ये आपका रिकॉर्ड जो होगा ये डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। और ये जो ग्रिड व्यू आप देख रहे हो, इस ग्रिड व्यू में हम ये रिकॉर्ड को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी जो है हमें कि इसी ग्रिड व्यू में हमें क्या करना है, दो बटन ऐड करने हैं। एक बटन होगा एडिट के लिए और एक बटन होगा डिलीट के लिए। तो जैसे कि सपोज करो, अगर ये जो पहली जो रो है, अगर इस रो में अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, मान लो अगर इसका ईमेल गलत है तो मुझे अपडेट करना है, तो कहाँ से करेंगे? तो वो अपडेशन अगर हम इसी ग्रिड व्यू में दो बटन लगा दें तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एक तो हमारा पेज बच जाएगा और एक ही पेज पे हम मल्टीपल मतलब हम ऐड भी कर पा रहे हैं और डिलीट और अपडेट भी कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो ग्रिड व्यू आप देख रहे हो, ये जो आप ग्रिड व्यू देख रहे हो, इस ग्रिड व्यू को हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से इसे बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं कॉलम जो देख रहे हो, जैसे नेम और डेजिग्नेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, ये जो सारे कॉलम हैं, ये कॉलम ये क्या है, ये ऑटो जनरेटेड कॉलम है। ठीक है, तो ये ऑटो जनरेटेड कॉलम है। जब हमने रन कराया था और उस क्वेरी में जो जो कॉलम आ रहे थे वही कॉलम हम यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहे हैं। पर अब हमें क्या करना है, इसको कस्टमाइज करना है। तो ग्रिड व्यू को कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले आपको चलना है इस जो पेज है आपका ऐड एम्प्लॉय पेज पे, सोर्स कोड पे आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हमें देखना है कि कहाँ पर हमारा ग्रिड व्यू यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रिड व्यू यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसकी कस्टमाइजेशन क्या होती है बेसिकली। ये सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी बट इसमें कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसे बना के रखा हुआ है इसका। तो देखो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आपको यहाँ पे यहाँ पे ऐड करनी है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रिड व्यू के, जैसे कि पहला तो होगा डेटा की नेम, जो कि ये बताएगा कि कौन से जो प्राइमरी फील्ड वाला जो प्राइमरी फील्ड होगा, जैसे कि आईडी, रोल नंबर, जो भी प्राइमरी फील्ड होगा उसको यहाँ पर आपको देना है उसका नाम। तो प्राइमरी फील्ड हमारा आईडी है। फिर क्या करना है, और एक इसका इवेंट होता है ऑन पेज इंडेक्स चेंजिंग, यानी कि जैसे कि आप चाहते हो ग्रिड व्यू पे आप पेजिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि मतलब पहले पेज पे 10 रिकॉर्ड दिखे, फिर नीचे 1 2 3 करके इस तरह से पेजिंग दिखे, ताकि जब आप 2 पे क्लिक करो तो फिर दूसरा पेज ओपन हो जाए और दूसरे पेज पे भी 10 रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद ऑन रो कैंसिल एडिट, जब आप एडिट को कैंसिल करोगे तो ये वाला इवेंट फायर होगा आपका। ठीक है, जब आप रो को डिलीट करोगे तो आपका ये वाला इवेंट फायर होगा। ठीक है, जब उसे अपडेट करोगे तो ये वाला इवेंट फायर होगा। ऑन रो एडिटिंग पे ये वाला इवेंट फायर होगा। तो हर तरह के मतलब आप एडिट करोगे, डिलीट करोगे, अपडेट करोगे, ठीक है, कुछ भी करोगे, हर सबका एक अपना अपना इवेंट है और हर इवेंट का अपना एक खास टास्क है। ठीक है, हर इवेंट पे जाके आपको क्या करना है, कोड लिखना है और जिस तरीके का आप कोड लिखोगे उस तरीके का आप एक्टिविटी अपने ग्रिड व्यू से आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, तो जैसे कि जो बेसिक है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। तो इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, चलूँगा अपने ग्रिड व्यू में। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड व्यू में आ जाते हैं और ये चीज़ें मैंने कॉपी की हैं, यहाँ पे मैंने एंटर किया और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे इवेंट हैं, ये सभी इवेंट हैं। ये इवेंट आपको काम आएंगे जब आप ग्रिड व्यू के एडिट अपडेट करने लगोगे, तो ये आपको काम आएंगे। ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके पास एक ग्रिड व्यू है। ठीक है, ग्रिड व्यू का नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रिड व्यू का नाम क्या है, ग्रिड व्यू 1। ओके, और ये जो ग्रिड व्यू है, इस ग्रिड व्यू को या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर हम डिलीट कर दिया, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारे पास ग्रिड व्यू अवेलेबल है, इसी ग्रिड व्यू को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्रिड व्यू हमने प्रॉपर पूरा कॉपी कर लिया यहाँ से। और अभी ये जो सारा कोड है मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको करना है, बस जस्ट 2 मिनट।
ओके, तो अभी ये मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आप देखो, सबसे जो चीजें हैं समझने वाली वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो हमारे पास क्या है, ग्रिड व्यू आ गया। ग्रिड व्यू का नाम क्या है, यहाँ पर जो आईडी है वही ग्रिड व्यू का नाम है। ग्रिड व्यू 1 हमारे ग्रिड व्यू का नाम है। और यहाँ पर हमने बूट स्ट्रैप की कुछ क्लासेस यहाँ पे दे रखी हैं ताकि वो ऑटो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली वो उसकी हाइट विड्थ कलर वगैरह सब कुछ एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या है, क्लास दे रखा है, क्लास का नाम टेबल। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या, ऑटो जनरेटेड कॉलम फॉल्स। ठीक है, तो अभी तक जो आप आउटपुट में देख रहे हो, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो जनरेटेड कॉलम जो होता है वो ट्रू होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जैसा चाहेंगे हम वैसा देंगे। इस वजह से हमने क्या किया, इसको ऑटो जनरेटेड फॉल्स कर दिया है। अब रन एट सर्वर, किसी भी ASP.NET कंट्रोल को अगर आपको डायनेमिक बनाना है तो उसमें आपको ये एट्रीब्यूट आप ऐड कर दोगे, वो डायनेमिक हो जाएगा। फिर इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, इम्पटी डेटा टेक्स्ट। अगर आपका ग्रिड व्यू, मान लीजिए आपने कोड रन किया और डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, डेटाबेस इम्पटी है, तो आपके ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके एक टेक्स्ट लिख के आ जाएगा ताकि यूजर को पता चले कि हाई कोई रिकॉर्ड हमें मिला नहीं। अब एक इसमें क्या होता है, एक डेटा की नेम, वो कॉलम जो प्राइमरी फील्ड है उसका नाम यहाँ पे दे देना होता है, वही हमारा डेटा की फील्ड है। क्योंकि जब हम डिलीट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्राइमरी की से डिलीट करते हैं। सपोज करो अगर हमें किसी स्टूडेंट को डिलीट करना है जिसका रोल नंबर 10 है, तो क्वेरी कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 15। तो जिसका आईडी 15 है उसका पूरा का पूरा रो डिलीट कर दो। तो यहाँ पर हमें प्राइमरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसी तरीके से अपडेट करेंगे तो वहां भी हमें प्राइमरी की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने दिया डेटा की नेम। अब देखो क्या है कि जब आपका ग्रिड व्यू बनेगा तो उसमें पेजेस आएंगे। तो पेजिंग के लिए जैसे हम किसी भी पेजिंग पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो इवेंट है, ये क्या है, बेसिकली एक इवेंट है जो कि आपको यहाँ पे जो कि फायर होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो कोड रन होगा। ओके, फिर उसके बाद आता है ऑन रो कैंसिल एडिट। जब आप किसी भी रो की एडिट को कैंसिल करोगे, मान लो आपने कहा एडिट करते हैं, एडिट यानी अपडेट करते हैं, अपडेट पे गए, वहां पर आप डेटा फिल कर रहे थे, फिर आपको अचानक याद आया नहीं रहने देते हैं, हम अपडेट नहीं करेंगे, फिर आपने कैंसिल कर दिया उस प्रोसेस को, तो ये वाला इवेंट फायर होगा। फिर जब आप डिलीट करेंगे तो ये वाला इवेंट फायर होगा। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इवेंट फायर होगा। जब आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑन रो अपडेटिंग, ये इवेंट है, ये इवेंट है। और इस इवेंट में जो फायर होगा, जो मेथड का क्या नाम होगा, ये ग्रिड व्यू 1 अंडरस्पेस रो अपडेटिंग, ये हमारा मेथड है। ठीक है, फिर उसी तरीके से रो डेटा बाउंड। ठीक है, रो डेटा बाउंड यानी कि जब भी हम ग्रिड व्यू में कुछ भी हम ऐड करेंगे, यानी कि डेटाबेस से जो वैल्यू आएगी, एक रो आएगा और ग्रिड व्यू में वो रो बाइंड होगा। तो बाइंड के दौरान, ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ ग्रिड व्यू, हम क्या करते हैं, कुछ हमें कैलकुलेशन करना है, जैसे कि हमें टोटल सम निकालना है, तो हम यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं। किसी ड्रॉप डाउन को बाइंड करना है जो ग्रिड व्यू के अंदर है, तो हम यहाँ उसका कोड लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्रॉपर्टी क्या है, अलाउ पेजिंग। मतलब आप अपने ग्रिड व्यू में पेजिंग जो 1 2 3 4 पेजिंग होता है वो दिखाना चाहते हैं, यस, तो ट्रू कर दीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है, देखो यहाँ पेज साइज क्या है, 50, यानी कि एक पेज पे 50 रो दिखेंगी। आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, पेज सेटिंग यानी कि न्यूमेरिक 1 2 3 दिख के आए, या फिर आप चाहते हो नेक्स्ट और प्रीवियस करके आता है, वो भी आप दिखाना चाहते हो, तो ये उसकी सेटिंग है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे देखो एक चीज किया है, ऑटो जनरेटेड कॉलम फॉल्स। जब ऑटो जनरेटेड कॉलम फॉल्स कर रखा है तो हमें अपना खुद का मैनुअल कॉलम दिखाना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक हमें यहाँ पे देखो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक कॉलम, कॉलम नाम से हमें एक टैग लगाना है कॉलम ग्रिड व्यू के अंदर, कॉलम ओपन और लास्ट में कॉलम क्लोज हो जाता है आपका, कॉलम क्लोज। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें क्या क्या रिकॉर्ड आना है, तो एक बार जरा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रहा है। ठीक है, आईडी नेम डेजिग्नेशन। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर भी चीजें लगानी है। तो देखो यहाँ पे क्या हमने क्या लगाना, सबसे पहले लगाना है आपको टेम्पलेट फील्ड लगाना है। ठीक है, टेम्पलेट फील्ड, और यहाँ पर हेडर टेक्स्ट इक्वल टू हैश। हेडर टेक्स्ट क्या है, जैसे कि आप चाहते हो यहाँ पे जो आईडी लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ और लिख के आए या फिर हैश लिख के आए, तो वो आप यहाँ पे हेडर टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी में दे सकते हो। फिर अब क्या है, यहाँ पर हेडर टेम्पलेट फील्ड के अंदर आपको लगाना पड़ता है आइटम टेम्पलेट। आइटम टेम्पलेट के अंदर हमें, अगर हमें डिस्प्ले करना है, सिर्फ हमें दिखाना है, यूजर को डिस्प्ले करना है, तो हम लेबल ले लेते हैं। सबसे आसान कंट्रोल है लेबल। ठीक है, हम टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं, पर टेक्स्ट बॉक्स में फिर वो फील नहीं आएगा, वो उस तरीके से दिखेगा नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाओगे तो ये रो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हमें अगर विजुअल करना है तो सिंपली हम लेबल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, टेम्पलेट फील्ड ओपन, यहाँ पे क्लोज, और इसके अंदर आइटम टेम्पलेट, और इसके अंदर आपने एक लेबल रख लिया। अब लेबल के बाद यहाँ पर लेबल का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा उसमें रिकॉर्ड कहाँ से आएगा, तो इसको बोलते हैं क्या,
रेजर सिंटेक्स, ठीक है। ASP.NET में ये रेजर सिंटेक्स होता है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, रिकॉर्ड को किसी भी कंट्रोल में बाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ईवेल और फिर यहाँ पे उस कॉलम का नाम, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या एक डायनेमिक मेथड लिखेंगे जो कि डेटाबेस से वैल्यू फेच करके लाएगा और उसी में से ये जो ईवेल है उसी में से जो आईडी वाले फील्ड को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ओके। अब दूसरा दूसरा है हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं। दूसरा हमारा है नेम, एम्प्लॉय का नाम। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये आ गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हेडर टेक्स्ट में नेम लिखा है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, आइटम टेम्पलेट, लेबल में क्या लिखा है, देखो हम क्या करेंगे, हर कंट्रोल, जितने भी कंट्रोल होंगे जिनमें हम डेटा फेच कर रहे हैं या फिर हम उसे यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके आईडी जो है ना, आईडी को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, एकदम डिफरेंट रहे, कोई भी डुप्लीकेसी ना हो आईडी की, और ऐसा रहे कि आपको पता चले। तो जैसे कि ये जो लेबल है, ये लेबल कहाँ यूज हो रहा है, ये लेबल आपके ग्रिड व्यू के अंदर यूज हो रहा है। तो हम क्यों ना इसका नाम क्या देते हैं, हमने इसका नाम दिया LBL से हो गया लेबल, ग्रिड व्यू 1 से, यानी कि ग्रिड व्यू 1 के अंदर है। और ये किस लिए यूज किया जा रहा है, ये नेम के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, नेम के लिए। अब इस लेबल में हमें क्या दिखाना है, हमें फुल नेम दिखाना है, क्या दिखाना है, यानी कि नाम दिखाना है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई का। दूसरा क्या है, अब देखो यहाँ पे इसी टेम्पलेट फील्ड के अंदर हमें क्या लगाना है, एक एडिट आइटम टेम्पलेट, देख लेना, ठीक है। ये जो चीज है ये रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए, और यहाँ पर एक लगेगा एडिट आइटम टेम्पलेट। जब आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये इस एडिट टेम्पलेट के अंदर जो भी कंट्रोल होगा वो कंट्रोल विजिबल हो जाएगा और उसमें आप अपना रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो हम एडिट करना है, हमें यूजर नेम के लिए हम क्या, हमें सबसे आसान कंट्रोल कौन सा होगा, वो होगा टेक्स्ट बॉक्स। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यूजर से वैल्यू लोगे, डिपेंड करता है कि किस तरह की वैल्यू आप ले रहे हो। जैसे कि अगर वैल्यू फिक्स है, मान लीजिए जेंडर है, तो जेंडर में 3-4 जो डेटा होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ड्रॉप डाउन में डाल दो तो यूजर आसानी से ड्रॉप डाउन में से पिक कर लेगा जो उसे चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि एड्रेस है, अब एड्रेस में तो आप श्योर नहीं है कि क्या उसका एड्रेस, कुछ भी एड्रेस हो सकता है। जैसे नाम है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, मोबाइल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। जब भी यूजर से डेटा लेने की बात हो तो वहां पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया, उसका नाम लिखा txt edit। अब देखो इसको क्या दे दिया, एडिट से मतलब ये हो गया कि हम इसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सके कि भैया एक ग्रिड व्यू के अंदर एडिट टेम्पलेट में ये वाला यूज किया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, txt, यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड व्यू 1, इसे पता चले ना कि ग्रिड व्यू 1 में एक ये जो कंट्रोल है ग्रिड व्यू 1 का है। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो इसमें क्लास दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको देना है दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई बात नहीं है, हम इसे डिलीट कर देते हैं, क्लास नहीं देंगे। रन एट सर्वर। अब इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा क्या होगा, वो होगा फुल नेम, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। अभी देखो, अभी कितने कॉलम, कितने कंट्रोल इसमें यूज करने हैं ये मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस पहले ओपन कर लो। देखो यार, मेरे पास जो डेटाबेस है एसक्यूएल सर्वर का वो है 2008। तो आप 2008 के चक्कर में ना पड़े, आप हमेशा लेटेस्ट वर्जन यूज करें, ठीक है। मेरा इससे काम चल जा रहा है। देखो होता क्या है कि लेटेस्ट वर्जन में बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है उसे डाउनलोड करने की। पर अगर आप न्यू हैं और अगर आप इस प्लेटफॉर्म को, अगर आप इसमें पहली बार इस तरीके का एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप हमेशा विजुअल स्टूडियो 2019 ही यूज करें और जो एसक्यूएल सर्वर जो डेटाबेस है वो लेटेस्ट ही यूज करें। जब आप गूगल करिए आपको मिल जाएगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट का, आप डाउनलोड कर लेंगे इसे आसानी से। और देखो सर्वर का नाम क्या है, डेल पीसी। ये मेरा जो सिस्टम है डेल का है, तो यहाँ पर उसका नाम क्या है, डेल पीसी। तो इस वजह से ये सर्वर का नाम है, ठीक है। और यही नाम आपको काम आएगा जब आप कनेक्टिविटी करोगे एप्लीकेशन का डेटाबेस से, तब वहां पर आपको ये इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो आप सिंपली अगर डॉट भी लगा दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, बट कभी कभी किसी किसी सिस्टम में ये काम नहीं करता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डेल पीसी ही लिखना पड़ेगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली आ जाता है वैसे, पर मेरे केस में डेल पीसी है। जब मैं इस पर कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो भाई ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया और आपके लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके का विंडो दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो जो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है वो प्रॉपरली रन कर रहा है, चल रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी देखो इस पर राइट क्लिक करते हैं, हमारे पास एक डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था। तो डेटाबेस का नाम क्या था, यहाँ पे चेक करेंगे, ये था पेरोल, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करते हैं और हम क्या करेंगे, इसको न्यू क्वेरी, ठीक है। न्यू क्वेरी, एक नया विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप अपनी क्वेरी को लिख सकेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो एक टेबल था, क्वेरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय करके था, ठीक है। इसको रन करते हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि गलत है टेबल आपका, तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या था टेबल का नाम, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो प्लस का आइकॉन है, प्लस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको सारा इसके अंदर जो भी फोल्डर है वो दिखेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल नाम का फोल्डर होगा, इसे प्लस का आइकॉन पे क्लिक करोगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो क्या क्या टेबल आप देख रहे हो ना, ये देखो टेबल है, टेबल का नाम क्या है, ऐड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिखेंगे, ADD ऐड एम्प्लॉय, और ये मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। ओके, तो देखो ये ऐड एम्प्लॉय आ चुका है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपका ID है, नेम है, डेजिग्नेशन है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, एक हमारे पास टेबल है, इसका नाम क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL डेजिग्नेशन, ठीक है, TBL डेजिग्नेशन। और जब आप इस टेबल को आप रन करोगे तो आप देखोगे कि इसमें 3 डेजिग्नेशन यहाँ पर है, ठीक है, और हमारा जो मेन टेबल है वो ये है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इनमें से सभी रिकॉर्ड को हमें विजिबल करना है ना। तो पहले हम क्वेरी बना लेते हैं अपनी, क्या हमारी क्वेरी होगी। देखो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐड एम्प्लॉय वाले टेबल से। अब देखो इसका नाम क्या है, ऐड एम्प्लॉय, तो इसको एक छोटा सा नाम दे देते हैं, इसे बोलते हैं एलियास। जैसे होता है ना, किसी का नाम राम कुमार है तो उसका एक सरनेम, एक उसका होता है घर का नाम, से कि गोलू, बबलू, पिंटू, ठीक है, मुन्ना, कुछ भी नाम होता है। तो उस तरीके से ये जो ऐड एम्प्लॉय है इसको एक छोटा सा नाम दे देते हैं, जिसे बोलते हैं एलियास। तो हम इसे कर देते हैं एज, इसको मैंने कर दिया T1, मतलब टेबल 1, ठीक है, टेबल 1। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो ID, यहाँ पे डेजिग्नेशन में क्या आ रहा है, 1 2 3। यहाँ पे होना क्या चाहिए डेजिग्नेशन में, मैं चाहता हूँ इसमें एडमिन हो, ठीक है, एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, इस तरीके का दिखे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल, इस टेबल का और डेजिग्नेशन टेबल का हमें क्या करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इनर ज्वाइन, टेबल का नाम क्या है, तो बस आपको इस टेबल का नाम कॉपी करना है, टेबल का नाम कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इनर ज्वाइन करो इस टेबल से। अब क्या करेंगे, डेजिग्नेशन टेबल का भी एक छोटा सा नाम दे देते हैं, ठीक है, मैंने कहा ये T2 है। अब देखो ये जो चीज हो गया, अब हमें इनर ज्वाइन लगाना है। मैंने कहा T2 के बाद देखेंगे ऑन, ऑन के बाद आप लिखो T2.id। व्हाट इज दिस, T2.id, ये बराबर हो टेबल T1 के डेजिग्नेशन वाले कॉलम से, ठीक है। तो इसका जो आईडी होगा वो इस डेजिग्नेशन के आईडी वाले कॉलम के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो इसमें है और वो डिस्प्ले होगा। तो अब देखो, अब ये दो चीज आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, हमें पहले तो T1 क्या है, T1 का मतलब एम्प्लॉय वाला टेबल। तो मैंने कहा T1 वाले टेबल से पहले आईडी फैच कर लो, फिर मैंने कहा T1 वाले टेबल से नेम फेच कर लो, फिर मैंने कहा यहाँ पे, अब देखो अब नेम हो गया, आईडी और नेम तो आ गया, अब आ गया डेजिग्नेशन। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों चीज चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए T1 डॉट डेजिग्नेशन भी चाहिए, उसकी आईडी, ताकि हमें बाद में डेजिग्नेशन अपडेट करने में आईडी की हेल्प पड़ेगी, क्योंकि हम ग्रिड व्यू में ऐड करेंगे ड्रॉप डाउन, ठीक है, एक ड्रॉप डाउन में ऐड करेंगे। तो उसके लिए, और प्लस हमें क्या चाहिए, T2 कॉमा लगाएंगे, T2 से डेजिग्नेशन भी चाहिए। ओके, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो रन करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, डेजिग्नेशन आईडी आ रहा है और डेजिग्नेशन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपने लिखा है T1 डॉट डेजिग्नेशन, ये आईडी दिखा रहा है, और T2 डॉट डेजिग्नेशन ये क्या दिखा रहा है, ये नाम दिखा रहा है। तो इससे पता चलेगा ना, ID1 इसका डेजिग्नेशन क्या है, एडमिन, ID2 डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर। ओके, और इसमें क्या क्या कॉलम है, क्या क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, आप यहीं पे इंटर मार दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आएगा T1 डॉट यूजर नेम, फिर क्या आएगा T1 डॉट पासवर्ड, फिर क्या आएगा T1 डॉट, अब यहाँ पर आपका आएगा फादर्स नेम, फिर उसके बाद क्या आएगा T1 डॉट आपका DOB आ जाएगा, फिर आपका आएगा T1 डॉट एड्रेस आ जाएगा, एंड T1 डॉट मोबाइल आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा T1 डॉट ईमेल। तो ये ईमेल आ गया। ईमेल के बाद क्या है, और एक और है T1 डॉट बेसिक सैलरी, फिर एक और क्या है आपका T1 डॉट DOJ डेटा ज्वाइंट, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर जब आप इसे रन करोगे तो आपको सारे कॉलम मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये है हमारा रिकॉर्ड को फेच करने का कॉन्सेप्ट। अब देखो जब आप इसे रन करोगे तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या कॉलम हमें ग्रिड व्यू में चाहिए। तो पहला कॉलम क्या चाहिए, हमें चाहिए पहला कॉलम आईडी का, दूसरा नेम का, तीसरा चाहिए हमें डेजिग्नेशन का, और चौथा क्या चाहिए हमें, डेजिग्नेशन, ये आईडी है और ये डेजिग्नेशन। देखो दोनों का सेम हो जा रहा है, तो हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम इसको क्या करते हैं, इसको देखो हम बदलेंगे। इसको कैसे बदलेंगे, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे एज के बाद इसको करेंगे कॉपी,
ये किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसका नाम क्या डेजिग्नेशन, यहाँ पे लिखेंगे आईडी। ठीक है, इसको भी कॉपी करेंगे, इसको किया कॉपी, यहाँ पे लिखेंगे एज डेजिग्नेशन, यहाँ पे लिखेंगे नेम। ओके, ये क्वेरी बना। अब हम जब हम इसको रन करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो डेजिग्नेशन आईडी आ गया, डेजिग्नेशन नेम। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखो ये हम रखेंगे और इसी के हिसाब से हम अपना ग्रिड व्यू मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा क्या क्या हो चुका है, पहले यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो हमारा आईडी वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है, हमारा नेम वाला हो चुका है। अब हमें चाहिए नेम के बाद एक बार हम अपना डेटाबेस ओपन करेंगे, नेम और डेजिग्नेशन आईडी चाहिए। ओके, डेजिग्नेशन आईडी के लिए देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें फालतू चीज़ों को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मोबाइल नंबर तो चाहिए ही ना, हमें मोबाइल नंबर की ज़रूरत है, मोबाइल नंबर की ज़रूरत, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल की ज़रूरत है, मोबाइल नंबर की, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है ना, जेंडर। ओके, तो ये देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। जेंडर को हमने कर लिया कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लिया, वापस चलेंगे तो नेम, और नेम के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले टेम्पलेट फील्ड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका आइटम टेम्पलेट जिसमें आपको रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, दूसरा क्या होता है एडिट आइटम टेम्पलेट जिसमें आपको रिकॉर्ड को एडिट करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा, यहाँ से देखो इसको कॉपी करो, ये डेजिग्नेशन आईडी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डेजिग्नेशन। ठीक है, हेडर टेक्स्ट, जो ग्रिड व्यू का जो हेडर होगा उस पर क्या लिख के आएगा, मैंने कहा डेजिग्नेशन लिख के आएगा। अब ये जो कंट्रोल है इसका नाम क्या है, इसका नाम दे देते हैं इसे, ये आपका है डेजिग्नेशन नेम। ठीक है, डेजिग्नेशन नेम। ओके, और ये क्या है आपका, ये भी है आपका डेजिग्नेशन आईडी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे डेजिग्नेशन आईडी। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या डेजिग्नेशन है ना, जो जो डेजिग्नेशन वाला जो कॉलम है इसमें जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इस लेवल को दे देंगे, इस लेवल में दे देंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने डेजिग्नेशन, और यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है डेजिग्नेशन नेम दिखाना है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, ये डेजिग्नेशन नेम के लिए होगा ये कंट्रोल लेवल, इसमें डेजिग्नेशन नेम दिखेगा, और ये जो लेवल होगा इसमें क्या दिखेगा, इसमें डेजिग्नेशन आईडी दिखेगा, पर इसकी विजिबिलिटी को हम फॉल्स कर देंगे, ये हम शो नहीं करेंगे। फिर नीचे हमारे पास क्या है, एक ग्रिड व्यू है, जिस ग्रिड व्यू में हम डेजिग्नेशन को बाइंड करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, सिंपली हम इसको नाम दे देते हैं डेजिग्नेशन। ठीक है, तो नीचे क्या है, एक ग्रिड व्यू है, एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन में हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग द एडिट, जब हम एडिट करेंगे उस पर्टिकुलर कॉलम को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिट के दौरान ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी बाइंड करना पड़ेगा रन टाइम में। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके बाद क्या आता है नीचे, यहाँ पे देखो, अब टिवट्टी अच्छे चेक करते रहो। अब आएगा यूजर नेम, पासवर्ड, फादर नेम, और ये सब सारी चीजें किससे हैं, ये सब देखो। यूजर नेम के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो ये बड़ा आसान सा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिनट, जेंडर, एड्रेस, बैच। ठीक है, बहुत सारी फालतू, ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट का है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको करेंगे कॉपी, ये कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ पे यूजर नेम लिखना है आपको। ओके, इसको करेंगे कॉपी। ये ग्रिड व्यू क्या है, ये है यूजर नेम, यहाँ पे क्या लिखना है, यूजर नेम, और यहाँ पे भी क्या दिखाना है, यूजर नेम। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका txt ग्रिड व्यू 1 का एडिट यूजर नेम। ये टेक्स्ट बॉक्स है, जब आप इसको एडिट करोगे तो ये लेबल से टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है वही रिकॉर्ड इस टेक्स्ट बॉक्स में भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये बन गया आपका, ये आपका बन गया यूजर नेम के लिए। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यूजर नेम वाला हमने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे पासवर्ड। ठीक है, इसको बनाया मैंने पासवर्ड, एक मिनट कंट्रोल जेड करिए, इसको बनाया मैंने पासवर्ड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रिड LBL ग्रिड व्यू पासवर्ड, और यहाँ पर LBL ये भी पासवर्ड, और यहाँ पर क्या दिखेगा, पासवर्ड दिखेगा, और यहाँ पे क्या दिखेगा, पासवर्ड दिखेगा। इसको आपको सेव कर लेना है। ठीक है, अब यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड हो गया। अब आ गया फादर्स नेम। ठीक है, फादर्स नेम कहाँ पर है, ये रहा फादर नेम। ठीक है, फादर नेम कॉपी कर लो। अब हमें क्या करना है, एक देखो यूजर नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया। अब यहाँ पे क्या फादर्स नेम चाहिए, तो फादर्स नेम के लिए हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे ये टेम्पलेट फील्ड कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर दिया,
वापस चलेंगे टेबल में, यहाँ से कॉलम का नाम क्या है, फादर्स नेम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फादर्स नेम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फादर्स नेम। इस कंट्रोल का नाम क्या लिखेंगे, फादर्स नेम। ठीक है, वैल्यू कहाँ से आ रही है, फादर्स नेम से आ रही है, ये फादर्स नेम से आ रही है। ठीक है, हमेशा यहाँ पर देखो ईवेल में आपको क्या लिखना है, टेबल के कॉलम का नाम जो आपने क्वेरी में मेंशन किया है, क्वेरी में यही मेंशन किया है ना, तो यही आपको यहाँ देना है और यहाँ पे भी देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्या है इसमें, अब इसी को कर लो कॉपी, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे लाके हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस बार क्या करना है इसमें, इस बार हमें DOB, डेट ऑफ बर्थ, तो ये मैंने कॉपी किया इसको। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे चेक करो, डेट ऑफ बर्थ सिंपली आपको क्या करना है, फादर्स हो गया, यहाँ पे लिखना है आपको DOB। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या देना है आपको, DOB यहाँ पे भी देना है, और यहाँ पे भी आपको क्या देना है, DOB देना है। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पे भी आपको क्या देना है, DOB, डेट ऑफ बर्थ, ये इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम वापस चलेंगे, एक और यहाँ पर हम बनाएंगे। अब जो हम बना रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के बाद हम बना रहे हैं एड्रेस के लिए, तो एड्रेस के लिए हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से नीचे ऑलरेडी पड़ा हुआ है एड्रेस के लिए, तो मैं उसको ऊपर लेके आता हूँ। डेट ऑफ बर्थ तो हो ही गया। ठीक है, ये है डेट ऑफ बर्थ, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते थे, पर ये इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। अब नीचे है एड्रेस के लिए, ये है एड्रेस, तो इस एड्रेस को करते हैं कट यहाँ से और ऊपर आते हैं, और डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं एड्रेस। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस हो गया। एड्रेस बाद आता है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी हम देख लेते हैं। एड्रेस हो गया, तो ये है मोबाइल नंबर, इसको हम यहाँ से करेंगे कट और ऊपर लाके हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे एड्रेस के बाद। देखो यहाँ पर क्या हेडर टेक्स्ट है मोबाइल नंबर। अब ये एक लेबल है जिसका नाम क्या है, LBL ग्रेड व्यू 1 मोबाइल, और जिसमें कि मोबाइल वाले कॉलम की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे टेक्स्ट में दिखेगा। फिर दूसरा क्या होगा, जब आप इसे एडिट करोगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स बना लेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये टेक्स्ट बॉक्स बना लेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या आता है, मोबाइल के बाद आपका आ जाता है, मोबाइल के बाद आपका ईमेल आता है। ठीक है, ईमेल और फिर बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर ईमेल को देख लेते हैं, यहाँ पर आपका ईमेल है। ठीक है, ईमेल 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 फर्स्ट क्लास। अब बात करते हैं बेसिक सैलरी की, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, फिर हमें बैच की भी जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देंगे। परफेक्ट। फिर क्या है हमारे पास, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सब की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आ देंगे, हमें चाहिए बेसिक सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये दो चीज चाहिए। ठीक है, तो बेसिक सैलरी के लिए हम जस्ट ईमेल को करते हैं कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसका नाम क्या है, आप यहीं से कॉपी कर लो क्वेरी में जो आपने मेंशन किया है, ताकि गलती ना हो बस। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको कर देते हैं बेसिक सैलरी, यहाँ पे क्या कर देंगे बेसिक सैलरी, यहाँ पे भी क्या कर देंगे बेसिक सैलरी, यहाँ पे क्या कर देते हैं बेसिक सैलरी। ये क्या है, TXT, ये आपका है ग्रिड व्यू 1। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया। अब हमें चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए, तो जो हमारा डेट ऑफ बर्थ वाला था इसी को हम ले लेते हैं एज अ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी। ओके, सॉरी, इसको यहाँ से किया कॉपी और लास्ट में लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेरी में क्या लिखेंगे, DOJ, तो बस इसको कॉपी करिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और इसका नाम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, यहाँ पर भी क्या देंगे हम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ग्रिड व्यू 1। ओके, अब यहाँ पर भी आपको देना है, यहाँ पे भी मेंशन करना है आपको ईवेल में, तो यहाँ पर भी क्या देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पर क्या देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से बना लिया है आपने। तो एक बार हम यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये क्या है, ग्रिड व्यू 1, इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें करने के बाद अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई बच गया है यहाँ पे, तो सारा सब कुछ आ गया, सारे के सारे कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखो नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आऊँ नीचे की तरफ, ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर देखो मैंने 2 कमांड फील्ड यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, देखो, तो ये क्या है, ये पहला आपको लगाना है, यहाँ पे क्या है, ये ASP कमांड फील्ड, और यहाँ पे क्या लिखा आपने, शो एडिट बटन ट्रू। तो ये क्या दिखाएगा, ये एडिट बटन को दिखाएगा, और यहाँ पर मैंने एक बूटस्ट्रैप का क्लास लगा दिया है कि किस तरीके से शो करना है, बटन के जैसा शो करना है। ठीक है, दूसरा कमांड फील्ड मैंने लगाया शो डिलीट बटन ट्रू, तो यहाँ पर एक बटन दिखने लगेगा,
ठीक है, जो कि होगा डिलीट बटन। और यहाँ पर देखो बटन टाइप क्या होगा, बटन तरह के बटन के तरीके का, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिट और डिलीट बटन का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं इसको आपको मैं डिजाइन व्यू में दिखाऊं तो कैसे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करेंगे और अब आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे साइड में देखो एक एडिट और एक डिलीट, एक एडिट और एक डिलीट, इस तरीके से हर रो में आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, वापस चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो पे, विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से सोर्स कोड में चलेंगे। अब हमें इसके लिए एक मेथड लिखना है। ठीक है, एक ऐसा मेथड बनाएंगे जिस मेथड की हेल्प से हम ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकें। तो ऊपर हमने तो ऑलरेडी एक मेथड बना रखा है जो कि पेज के लोड इवेंट पे आपको रिकॉर्ड शो करेगा। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ पे देखो ये जो मेथड है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बाइंड। ये तो अभी क्या करेंगे, इस ये क्या है, बाइंड डेजिग्नेशन, ये डेजिग्नेशन बाइंड करेगा। एक मेथड है बाइंड ग्रिड व्यू, तो यहाँ पर आ जाओ, इस पे क्लिक करो, गो टू डेफिनेशन। ये जो मेथड है ये क्या कर रहा है, ग्रिड व्यू को बाइंड कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेरी है थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो हम ये क्वेरी यूज करने वाले हैं। तो इस क्वेरी को हमने किया कॉपी और यहाँ पर आएंगे, इसकी जगह पे हम ये क्वेरी पेस्ट कर देंगे। तो हमने ये क्वेरी पेस्ट कर दिया। अभी ये क्वेरी को थोड़ा सा हम एक सिंगल लाइन में हमें इसे एडजस्ट करना है। तो ये और यहाँ पर आके ओके, तो हमारी क्वेरी आ गई है सिंगल लाइन में, अब कोई एरर नहीं है इसमें। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमें क्या करेगा, डेटाबेस से सारा का सारा रिकॉर्ड लेके आएगा और हमें फेच करेगा। कैन नॉट नेविगेट टू, ओके एक मिनट, हमें क्या करना है, जब भी रन करना है तो हमें HTML वाला पेज ओपन करना है। ठीक है, तो इसे रन करना है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम इसे व्यू इन ब्राउजर करते हैं। तो जब हमने इसे ब्राउजर में रन करेंगे तो ये आपको एरर शो करेगा, क्योंकि हमने जो काफी सारे मेथड बनाए थे ग्रिड व्यू में। देखो यहाँ पे कह रहा है ना, ये कह रहा है कि जो आपका ये जो पेज है, इस पेज में आपने ग्रिड व्यू, देखो पहला कह रहा है कि ग्रिड व्यू 1 अंडर स्पेस पेज इंडेक्स चेंजिंग जो मेथड है, इस मेथड को आपने डिफाइन नहीं किया है अपने पेज में। तो इस वजह से कंपाइलेशन एरर आ गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका जो मेथड है इवेंट वो हमें बनाना है। ओके, तो इवेंट बनाने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, डिजाइन व्यू पे आ जाना है। ठीक है, ग्रिड व्यू को सेलेक्ट करना है। ओके, ग्रिड व्यू सेलेक्ट करना है, बस इस तरीके से प्रॉपर्टी पे चलेंगे और प्रॉपर्टी बाद यहाँ पर ये देख रहे हो इवेंट पे आएंगे। तो यहाँ पर देखो ये सारे इवेंट बने हुए हैं, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये इवेंट बन गया, जनरेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वापस आएंगे इस पर, फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, आप इस पर क्लिक करोगे ये इवेंट आपका बन गया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, वापस यहाँ पर आना है और आपको इस पर चलना है। आप इस पर क्लिक करोगे ये इवेंट बन गया आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड के बाद आपका 1 2 3 हो गया। अब ये आ जाता है, इस पर डबल क्लिक करोगे ये इवेंट बन गया, 4 बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 बन गया। अब ये वाला देख लेते हैं, रो एडिटिंग, इस पर क्लिक किया ये भी बन गया। ठीक है, रो एडिटिंग हो चुका है। वापस यहाँ पर आ जाते हैं। अब रो एडिटिंग के बाद आपका बचा ये, इस पर क्लिक किया ये बन गया। तो आपके यहाँ पे जितने भी इवेंट थे वो अब आप यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेके ओके, यहाँ से लेके आप देख सकते हो कि सारे के सारे इवेंट आपके यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये है पेज के पेजिंग का है। यहाँ पे जब आप रो को कैंसिल करोगे, रो डेटा बाउंड है, डिलीटिंग है, एडिटिंग है और ये अपडेटिंग है, सब कुछ हो चुका है। अब क्या करेंगे, वापस हम चलेंगे ब्राउजर में। अब इस पेज को सिर्फ रिफ्रेश कर दो आप। ठीक है, क्योंकि वो मेथड नहीं थे तो वो मेथड मैंने बना दिए हैं, वो अलग बात है कि मेथड में कोई कोड नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेटा रो डज नॉट कंटेन अ प्रॉपर्टी विद द फुल नेम। ओके, फुल नेम कहीं पर हमने यूज किया है जो कि हमने ग्रिड व्यू में डिफाइन ही नहीं किया है। तो फुल नेम हमने कहाँ पे यूज किया, एक बार आप चेक करो, यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, अब देखो इसमें कहीं कहीं फुल नेम हमने स्टार्टिंग में कहीं यूज किया है, फुल नेम। तो यहाँ पे देखो ये ना फुल नेम, तो हम टेबल में क्या, हम क्वेरी में क्या यूज कर रहे हैं, क्वेरी में हम सिर्फ नेम यूज कर रहे हैं। यहाँ देखो, तो बस आपको क्या करना, नेम कॉपी करना है यहाँ पे, और जहाँ पे हम फुल नेम यूज कर रहे थे ना, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नेम। ठीक है, यहाँ पे भी नेम और यहाँ पे भी नेम, बस इसको हम सेव कर लेंगे। अब हम जब इसे सेव करेंगे तो सेव करने के बाद वापस आएंगे अपने ब्राउजर में। बस इस पेज को आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। व्हाट इज द बैड रिक्वेस्ट, कोई बात नहीं, एक बार फिर से। ठीक है, ये जो एरर आ रहा है बैड रिक्वेस्ट की, ये अक्सर मेरे पुराने विजुअल स्टूडियो में आ जाता है। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पर एक और चीज है जो कह रहा है कि प्रॉपर्टी विद द नेम, कह रहा है डज नॉट कंटेन प्रॉपर्टी मोबाइल, मोबाइल नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक बार चेक करो, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, देखो यहाँ पे क्या है, मोबाइल नंबर, यहाँ पे देखो, तो हमारे पास मोबाइल नंबर है और हमने क्या यूज कर रखा है, हमने यूज कर रखा है मोबाइल। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, वापस आते हैं यहाँ पे देखो मोबाइल को सर्च करो,
तो पासवर्ड, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल, हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे गलती है, ठीक है। आप यहाँ हेडर टेक्स्ट में कुछ भी रखो, कोई इशू नहीं। हेडर टेक्स्ट तो यूजर डिफाइन है, यहाँ पर आप कुछ भी रख दो, इसे आप फोन नंबर कर दो, टेलीफोन कर दो, कोई इशू नहीं। बट मेन चीज जो डेटाबेस से वैल्यू आ रही है उसे ईमेल में आपको देना है। ईमेल में क्या आ रहा है? मोबाइल नंबर, ठीक है। ग्रेट। अब आपको वापस आना है यहाँ पे, फिर से आपको इसे रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करो। ओके, तो आप उसे फिर से रिफ्रेश करो। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, अभी देखो लॉग आउट हो गया, सेशन लॉग आउट हो गया। वापस से लॉगिन करेंगे यहाँ पे, तो लॉगिन करते हैं इसको। 1 2 3 लॉगिन हो गए और ऐड एम्प्लॉय पे चलते हैं। तो देखो नीचे आओ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, सारा रिकॉर्ड दिख रहा है और आपको साथ ही साथ आपको दो बटन भी दिख रहा है, एक एडिट का है, एक डिलीट का है। एडिट पे क्लिक करो, कुछ नहीं होगा क्योंकि उसका कोड हमने नहीं लिखा है, और डिलीट पे क्लिक करोगे तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका भी कोड हमने नहीं लिखा है। ओके, तो देखो एडिट पे क्लिक किया तो देखो इस तरीके से ना, यहाँ पे देखो कि ये बन गया, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन बन गया, फिर टेक्स्ट बॉक्स बन गया, ये सारी चीजें हो रही है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी वापस हम चलेंगे अपने ग्रिड व्यू में, वापस ग्रिड व्यू में आ जाते हैं। तो ये तो था इसको एडिट करने का तरीका, और अभी हम क्या करते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो अभी ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या चाहिए कि अब इनका जो कोड है ना, ये जो कोड है बैकएंड में, हमें वो कोड मेंशन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मैंने कोड भी निकाल के रखा है इसका। तो जैसे कि यह देखो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है, ये है रो कैंसिल का, ठीक है, रो कैंसिल का। तो देख लेते हैं रो कैंसिल कहाँ पर है। ये है, एक मिनट, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है रो कैंसिलिंग एडिट, रो कैंसिलिंग एडिट। तो यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। और ये क्या है, ये पेज को बाइंड, एक मिनट, पेज को बाइंड करने का कोड है ये। तो पेज को बाइंड हम कहाँ पे कर रहे हैं, पेज को बाइंड करने का कोड ये है। तो इसको कॉपी करो और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, ये है रो, ये था रो कैंसिलिंग। अब ये रो एडिटिंग कैंसिलिंग, ठीक है, रो की एडिटिंग को कैंसिल करने के लिए, सॉरी, ये है रो एडिटिंग, ठीक है, रो एडिटिंग। तो अब चलेंगे रो एडिटिंग पे। तो यहाँ पर है रो एडिटिंग, आपको यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। और ये है आपका मेथड जिससे कि आपको रिकॉर्ड को बाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा ग्रिड व्यू कौन सा है, ग्रिड व्यू 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये एक लाइन मेंशन करना है और यहाँ पर इसको बाइंड कर देना है। तो इससे एडिटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे चलेंगे इसमें। अब हमारे पास क्या आता है, अब आगे हमारा रो अपडेटिंग। तो रो अपडेटिंग में आपको अपडेट का कोड करना है, तो ये हम बाद में करेंगे। एक और हम कर लेते हैं, ये भी बाद में करेंगे। हम करेंगे नेक्स्ट इज पेज इंडेक्स वाला कर लेते हैं, कहाँ पर है, तो ये है पेज आपका इंडेक्स चेंजिंग। तो इसे कर लेंगे कॉपी, वापस सब चलेंगे अपने ग्रिड व्यू में, यहाँ पर लाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। और ये जो मेथड है ये आपके रिकॉर्ड को बाइंड करेगा, तो आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब क्या करते हैं, अब जरा सा हम इसको चेक करते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी अपडेट का कोड नहीं किया है, डिलीट का कोड नहीं किया है, और ना ही रो डेटा बाउंड का। तो सिंपली अभी हम देखते हैं एडिट पे क्लिक करने पे क्या होता है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे ना, जैसे एडिट पे क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बन गया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गया, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक अपडेट बटन आ गया और ऑटोमेटिकली एक कैंसिल बटन आ गया, ठीक है। ये इसके फीचर्स में ऑलरेडी ग्रिड व्यू में डिफाइन है, ठीक है। तो अब कैंसिल पे क्लिक करोगे तो कैंसिल का कोड लिख रखा है। तो ऑलरेडी जब से मैं कैंसिल पे क्लिक किया तो फिर से ये सही हो गया। तो बस यही छोटा सा काम था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें एक चीज यहाँ पे करना है, जितने भी कंट्रोल है ना, जितने भी हमने लेबल, सब में हमने क्लास लगा रखा है। तो हम क्लास को हटाएंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो जहां जहां भी क्लास लगा है, क्लास को हम हटा देते हैं, ताकि क्लास से क्या हो रहा है कि वो ऑटोमेटिकली कस्टमाइज हो जा रहा है, उसका हाइट विड्थ बढ़ जा रहा है, और इस वजह से हमारे पास स्पेस जो है वो कम है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो जहां जहां भी क्लास है, क्लास को आप रिमूव कर दो, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, अच्छा दिखेगा। पर अगर पेज में ऑलरेडी अगर आपके पास स्पेसेस ज़्यादा है, क्योंकि कॉलम बहुत ज़्यादा है, हमारे टेबल में कॉलम बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो विड्थ है वो कम पड़ जा रहा है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हटाने से आपके जो कंट्रोल होंगे वो थोड़े से एडजस्ट हो जाएंगे पेज के हिसाब से। और इसको भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको भी हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये हटा लिया मैंने और इसको भी हटा लिया मैंने यहाँ से, ओके।
ओके, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गया, अब इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब एक काम हमें और करना है, देखो जो आपका बूट स्ट्रैप है ना, बूट स्ट्रैप में आपको कई सारे वो मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्लासेस मिल जाते हैं। जैसे कि हमें एक क्लास है टेबल, और टेबल को क्या कर देंगे, एसएम। एसएम का मतलब हो गया छोटा टेबल, स्मॉल टेबल, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक होता है फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे लिख देते हैं 8 पीटी। जैसे आप 8 पीटी कर दोगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा वो, ठीक है। अभी पिक्सल में था, पिक्सल से हटा के हमने पीटी कर दिया पॉइंट में, ठीक है। अभी हम इसे रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं क्या इससे इफेक्ट पड़ता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या कह रहा है कि फॉन्ट साइज जो प्रॉपर्टी है, अच्छा एक प्रॉब्लम हो गई। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऐसे नहीं लिखते हैं फॉन्ट साइज, कैसे लिखते हैं फॉन्ट साइज, ओके। यहाँ पे लिखो फॉन्ट साइज, पर है तो यार सही, वैसे ही तो है, फॉन्ट साइज इक्वल टू, तो भाई साहब कह रहे हैं लार्ज मीडियम स्मॉल, अच्छा स्मॉलर कर देते हैं, चलो अच्छा स्मॉलर कर देते हैं। आप ये लोगे क्या, ठीक है, स्मॉलर कर दिया मैंने, और वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो ये यूज़ किया हुआ है फॉन्ट स्मॉलर, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। कंटेंट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, एक मिनट, क्या कहीं और यूज़ कर रखा है क्या इसको, एक मिनट, अच्छा डुप्लीकेट हो रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं भाई कहाँ पर यूज़ कर रखा है इसको, डुप्लीकेट क्यों बता रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो ये है क्लास, और एक मिनट आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर है ना, यहाँ पर 8 पीटी तो कर रखा है मैंने ऑलरेडी, 7 कर दें इसको, तो 7 कर देता हूँ और छोटा हो जाएगा, ठीक है। सेव कर लिया, वापस आते हैं इस पेज पे, रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश, ओके। ओह माय गॉड, बहुत छोटा हो गया है, तो खैर कोई बात नहीं, दिख रहा है हमें प्रॉपर। और जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे ना, जैसे एडिट पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे देखो, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डेजिग्नेशन को बाइंड करना है, ठीक है। अब हमें क्या चाहते हैं, जब हम एडिट पे क्लिक करें तो ये डेजिग्नेशन पे बाइंड, या डेजिग्नेशन को हमें क्या करना है, हमारे पास एक टेबल है, ये इस टेबल से सारा रिकॉर्ड आए, और ये सारा रिकॉर्ड उस डेजिग्नेशन वाले ड्रॉप डाउन में जाके बाइंड हो जाए। तो ये बाइंड कैसे करना है, इसके लिए देखो बड़ा आसान सा है, हमारे पास एक मेथड, एक इवेंट है जिसका नाम क्या है, ये रो डेटा बाउंड, ठीक है। यहाँ पर जाके हम इसे बाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमने कोड हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब देखो वापस आते हैं, आपका यहाँ पर ये है ये क्या है आपका, रो डेटा बाउंड, ठीक है। रो डेटा बाउंड पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक लाइन का कोड हमें लिखना है रो डेटा बाउंड के लिए। तो पहले पूरा हम कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट, ये पूरा हम कर लेते हैं कॉपी, एक मिनट, ठीक है, ये पूरा हमने कॉपी कर लिया। अब बताते हैं, चलेंगे रो डेटा बाउंड में, यहाँ पर आके हमने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। रो डेटा बाउंड में होना क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये बैच जो है, बैच रहने देते हैं, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर से क्या है, जैसे कि हमें चाहिए हमारा जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन किस में बाइंड करना है, हमें इसमें बाइंड करना है, ठीक है, इसमें बाइंड करना है। तो इसका नाम कॉपी, इसका आईडी कॉपी कर लेते हैं, और देखो ये क्या है, ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाम क्या है उसका, उसका नाम है ग्रिड व्यू वन ड्रॉप डाउन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाइंड व्हाट इज दिस डेजिग्नेशन, ठीक है, ओके। इसका नाम दिया बाइंड डेजिग्नेशन, और बाकी इन सब की जरूरत तो है नहीं, तो इन सबको कमेंट कर दो, इनकी जरूरत नहीं है, या तो डिलीट कर दो या कमेंट कर दो, तो मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो ड्रॉप डाउन है वो ये है, हमें इसको बाइंड करना है, ठीक है, परफेक्ट, इसको बाइंड करेंगे। तो अब हमें बाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट, क्या बाइंड करना है हमें, हमें बाइंड करना है आईडी, और क्या बाइंड करना है हमें, डेजिग्नेशन, ठीक है, आईडी डेजिग्नेशन फ्रॉम टेबल, ठीक है, ये। अब इसमें क्या करेंगे, एक चीज और लगाएंगे, एक है क्या, डिस्टिंग, डिस्टिंग का मतलब यूनिक। अब एक और वेयर कंडीशन दे देते हैं, वेयर जो आपका डेजिग्नेशन जो है वो क्या ना हो, डज नॉट इक्वल टू नल,
आपका डेजिग्नेशन क्या ना हो, नल ना हो। तो बस ये कॉपी करो, अरे एक मिनट, डेजिग्नेशन इक्वल टू ऐसे कर देते हैं नल, ठीक है। तो यानी कि आपका डुप्लीकेट भी ना हो, बार बार रिपीट ना हो, और वो नल भी ना हो। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और ये क्वेरी हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ये ओके, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी क्वेरी यहाँ पर देखो एसक्यूएल कनेक्शन का देखिए बना लिया, यहाँ पे क्वेरी दिया, कनेक्शन दिया। अब क्या होगा, सारा रिकॉर्ड आ जाएगा इसमें, डीटी में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो यहाँ पर ये जो बनाया है ना ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो ग्रिड व्यू में जो कंट्रोल है उसका नाम ये है, और इस कंट्रोल का हम एक क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका नाम क्या दिया, DLD एडिट बाइंड डेजिग्नेशन। तो वो कंट्रोल ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको ऐसे मेंशन करना है ये, ओके। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ आईडी आएगा, और क्वेरी में देख लो क्या क्या है, डेजिग्नेशन आएगा। तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये डेटा फील्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि जब आप सेलेक्ट करो ड्रॉप डाउन से कोई वैल्यू, तो उसका जो आईडी है वो टेबल में जाके स्टोर हो। और ये क्या है, टेक्स्ट फील्ड का मतलब क्या है कि ड्रॉप डाउन में दिखे क्या, मतलब उसमें आपको 1 2 3 डिस्प्ले करना है, या एडमिन और मैनेजर या एम्प्लॉय डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हम उसमें एक लाइन बाइंड कर देंगे, -1 इंडेक्स पे हम सेलेक्ट ऑप्शन उसमें ड्रॉप डाउन में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पर देखो हमने क्या ले रखा था, यहाँ पर हमने ये कंट्रोल ले रखा था, जिसमें कि हम क्या शो कर रहे थे, हम शो कर रहे थे डेजिग्नेशन की आईडी, और आईडी जहाँ पे विजिबल इक्वल टू फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं उस लेबल का नाम, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, LBL डेजिग्नेशन आईडी। और ये जो डेजिग्नेशन आईडी होगा ना, ये यहाँ पर इसको दे देते हैं सेलेक्टेड, ठीक है। तो ऑलरेडी जब आप एडिट पे क्लिक करो तो ये वैल्यू सेलेक्टेड है, जो कि इस लेवल में जो वैल्यू है वो सेलेक्टेड है। अब वो सेलेक्टेड कैसे आएगा, तो वो यहाँ से आ जाएगा। अभी क्या करना है, और अगर रिकॉर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम नल कर देंगे, नल कर देंगे और नल कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से। अब बाकी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, इन सबको हमें डिलीट करना है यहाँ तक। ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या क्या इसमें, अब हमें ये नहीं चाहिए, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक। और अगर एक से ज्यादा ड्रॉप डाउन होते जिनको हमें बाइंड करना है, तो इसको हम कई बार लिखते, और फिर जो कंट्रोल हमें यहाँ पर हमने दे रखा है उसी कंट्रोल को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं उसके नाम को, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया इसे बाइंड करने का, ठीक है। यहाँ पर आ गया, और उसके बाद ये बाइंड हो रहा है। अच्छा, ये जो लाइन है नीचे वाली, ये है कि जब आप डिलीट बटन पे क्लिक करो तो वो आपसे एक बार कंफर्मेशन पूछे, ठीक है। वो आपसे एक बार क्या करे, कंफर्मेशन करे कि भाई आपको डिलीट करना है या नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है। ये आपका एल्स पार्ट है, और एल्स पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होगा, एक मिनट, यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। तो ये आपका एल्स पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ, और ये यहाँ पे। तो इसमें देखो कितने कॉलम आ रहे हैं, जरा सा ये चेक करो। आप आ जाओ डिजाइन पे, एक मिनट, जरा इसे कैंसिल करो, कैंसिल कर दिया मैंने इसको। और हमें ये चेक करना है कि कितने कॉलम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम इसे काउंट, देखो ये क्या होगा, 0 पे होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 नंबर पे क्या होगा, ये बटन है, डिलीट बटन कौन से इंडेक्स पे है, 13। तो इसे क्या कर देते हैं, इसे कर देते हैं 13 कर देते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब डू यू वांट टू डिलीट, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब जरा सा हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं, इस पेज को करेंगे रिफ्रेश, पेज को हमने रिफ्रेश किया। अब इसमें हम चेक करेंगे, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्या कोई मैसेज आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, डू यू वांट टू डिलीट। हम इस पे क्लिक करें तो ये भी देखो आपको अलर्ट मैसेज आ रहा है। ओके पे क्लिक करते हैं तो पेज रीलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया तभी पेज कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो गया, पर जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी हमने उसके लिए कोड तो लिखा नहीं है। अब जरा देखते हैं डेजिग्नेशन बाइंड हुआ कि नहीं। तो जैसे एडिट पे क्लिक करते हैं, तो जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो ये देखो ये बाइंड हो चुका है। इस पे क्लिक करोगे तो मैनेजर, एम्प्लॉय और सिलेक्शन ये आ चुका है, ठीक है। अब जरा कैंसिल करो, कैंसिल कर लेते हैं, ओके।
अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे सेकंड वाले को देखो, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, मैनेजर है। तो जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन में मैनेजर सेलेक्टेड आएगा। ठीक है, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, नीचे आओ तो आप यहाँ पे देखो, ये तो नाम है इसका, मैनेजर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, बाकी यूजर नेम क्या है, मोबाइल पासवर्ड, जो भी सारी चीजें हैं वो आपको दिख रही हैं। ओके, और जब आप इसे कैंसिल करोगे, मैंने इसे कैंसिल कर दिया तो ये कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा एक चीज और देखो जरा सा, जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो बार बार पेज रिलोड हो जा रहा है और हमें टॉप पे लेके चला जा रहा है, फिर हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस आएंगे इस पेज पे, और इस पेज पे आने के बाद यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमें ऐसे, मेंटेन स्क्रॉल पोजीशन ऑन पोस्ट बैक इक्वल टू, क्या कर देंगे, इसको ट्रू कर देंगे। ओके, अब इससे क्या होगा, जो हमारा पेज बार बार स्क्रॉल होकर टॉप पे चला जा रहा था वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो अभी मान लो ये पेज आ गया फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये पेज आ गया। अब हमने इसे स्क्रॉल किया है यहाँ पे, अब मैं करता हूँ एडिट। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये पेज क्या हुआ, स्क्रॉल हुआ और ये सारा कंट्रोल चेंज हो गया, पूरी रो चेंज हो गई, और यहाँ पर ये आपको इसी सेम पोजीशन पे फिर से लाके पेज को खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करोगे तो वापस से पेज इसी कंडीशन में आपको दिखेगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं अपडेशन कैसे करना है भाई। अपडेशन के लिए फिर से देखो, आपके पास दो मेथड ऑलरेडी हैं। तो ये जो मेथड था, ये मेथड था तो रिकॉर्ड को देखो, ये तो कंफर्मेशन के लिए था, जब डिलीट करो उससे पहले पूछ ले, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड है, बस इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड है किसी भी कंट्रोल को बाइंड करने के लिए, बस वही मेथड है। बस ये मेथड आपको कहाँ पे यूज करना है, ये मेथड आपको यूज करना है यहाँ पे रो डेटा बाउंड इवेंट में आपको यूज करना है। ठीक है, ओके, अब ये क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डेजिग्नेशन बाइंड कर रहे हैं ना। तो जस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइंड डेजिग्नेशन, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब रह गया है डिलीट और रह गया है आपका अपडेट। तो पहले हम अपडेट का कोड देख लेते हैं भाई। देखो अपडेट का कोड क्या है, ओके, तो यहाँ पर रो एडिटिंग है, ये है आपका ग्रिड व्यू रो अपडेट का। तो देखो पहले ये सारा कोड कॉपी कर लेते हैं हम, फिर हम आपको इकट्ठा समझा देंगे कि कैसे करना है इसको। ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये है आपका अपडेट का मेथड और यहाँ पर लाके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेरी है अपडेट की, तो अपडेट की क्वेरी हम बनाएंगे, इसमें डिफरेंट होगा क्वेरी ये, तो ये हम इम्पोर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ऊपर हमने कुछ कंट्रोल बनाए हैं। ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने एक लेबल बनाया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायनामिक कंट्रोल बनाएंगे ड्यूरिंग द अपडेशन ऑफ ए रो। हमें क्या चाहिए, वो रिकॉर्ड आ कहाँ से रहा है हमें वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि देखो हमने एक टेबल बनाया, क्या बनाया, टेक्स्ट बॉक्स बनाया, सॉरी, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो ग्रिड व्यू 1 में, ठीक है, जिस भी रो का कंट्रोल क्या नाम क्या होगा, txt एडिट फुल नेम, उसी कंट्रोल की जो वैल्यू होगी वो इसमें आएगी। ठीक है, समझ रहे हो। तो हम सिर्फ पॉइंट कर रहे हैं कि ग्रिड व्यू में जो कंट्रोल है उसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे दिखाना है। तो ये रन टाइम में डिसाइड होगा सारी चीजें, और वो जो रिकॉर्ड आप उसमें इंटर करोगे वही रिकॉर्ड इस वाले पर्टिकुलर चीज में होगी, इस टेक्स्ट बॉक्स में होगी, और यही हम यहाँ पर यूज करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम चलेंगे ग्रिड व्यू में। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे यूज कर रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो सबसे पहले हमारे पास क्या एक लेबल है जिसका नाम क्या है, LBL1। ठीक है, LBL1, जिससे आईडी, जो आईडी होगी, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो ये नाम यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया LBL1। ये आ कहाँ से रहा है, ग्रिड व्यू 1 से, हाँ ग्रिड व्यू 1 है। अब ये जाएगा कहाँ, ये आके इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बना लिया, क्योंकि आईडी क्या है, इंटीजर है, तो हमें उसे इंटीजर वाले वेरिएबल में रखना है। तो हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर रख दिया कि idq डॉट टेक्स्ट, इसको कन्वर्ट डॉट टू int इंटीजर में कन्वर्ट करके इस ID2 वाले में रख दो। ओके, ये काम हो गया, सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एक देखो, हम जब एडिट करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स से आएगा। अगर हम नेम को एडिट करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स से आएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल का नाम कॉपी करो, आईडी कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं यहाँ पर, इसका नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा txt फुल नेम, और इसको क्या करेंगे हम
txt edit फुल नेम अपडेट। देखो आपको क्या करना है, हर कंट्रोल का नाम डिफरेंट रखना है। तो यहाँ पर मैंने अपडेट यहाँ पे सफिक्स लगाता चल रहा हूँ अपडेट, ताकि पता चले कि हाँ भाई ये अपडेशन के लिए यूज की जा रही है। ठीक है, ये आ गया। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में जो वैल्यू आएगी वो आप हमेशा ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ड्रॉप डाउन देखो यहाँ पर है, ये ड्रॉप डाउन। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने डेजिग्नेशन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेजिग्नेशन। देखो डेजिग्नेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने डेजिग्नेशन। तो ये ड्रॉप डाउन हम यूज कर रहे हैं। इस ड्रॉप डाउन की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक ही ड्रॉप डाउन यूज करना है। तो इन दोनों को कमेंट कर देते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, आपका आईडी हो गया, नेम हो गया, और क्या था, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन को हम क्या करते हैं, सबको सीरियल ऑर्डर में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये दो हो चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेम के बाद आ गया डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बाद क्या आएगा, यूजर नेम। यूजर नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से। इसका आईडी कॉपी करेंगे, तो वापस आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम, और ये क्या हो जाएगा आपका txt यूजर नेम। ठीक है, अगला क्या है आपका, अगला है आपका पासवर्ड। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पर आके आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका पासवर्ड। पासवर्ड के बाद अगला क्या है आपका, फादर्स नेम। तो ये टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारी टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। जब हम फादर नेम को अपडेट करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फादर। ओके, फादर्स नेम। अब इसके बाद हमें और क्या चाहिए, फादर्स नेम के बाद हमें चाहिए DOB। तो ये भी आएगा यहाँ से। तो जस्ट इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, बस हमें एड्रेस तो चाहिए ही चाहिए। एड्रेस चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम किसी और चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोबाइल नंबर, ईमेल। ठीक है, दो चीज़ हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या है, ये है DOB। तो हमें चाहिए DOB चाहिए। तो DOB कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। और एडिट क्या करना है, हमें एडिट करना है DOB, ये एडिट करना है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है एड्रेस। तो ये कॉपी कर लेते हैं एड्रेस में। तो एड्रेस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी है ये वाला। ठीक है, तो ये एड्रेस वाला यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे txt एड्रेस, आपको नाम देखना है। तो नाम क्या है इसका, txt एड्रेस। ये नाम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे txt एड्रेस पे लाके पेस्ट कर देंगे। ओके ओके, इसके बाद अगला क्या है, अगला है आपका मोबाइल नंबर। तो ये आएगा txt मोबाइल से, इसे करेंगे कॉपी, और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देंगे txt मोबाइल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी आपको लिखना है मोबाइल। ओके, मोबाइल हो गया ये, इसको सेव कर लेते हैं। अगला कौन सा कंट्रोल है, अगला कंट्रोल आपका ईमेल के लिए है। ठीक है, तो ईमेल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेव कर लेते हैं। तो ईमेल के लिए हम इसको करेंगे कॉपी, 1 2 3। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे अगला कंट्रोल है आपका txt एडिट ईमेल। तो मोबाइल के बाद यहाँ पर आते हैं ये, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। परफेक्ट। अगला क्या है आपका, अगला है सैलरी। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से बेसिक सैलरी लिया, और यहाँ पे लाके सैलरी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैलरी। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद क्या है आपका, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये भी यहाँ से आएगा। तो नेक्स्ट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, DOJ। ठीक है, ये हो गया सेव। और बाकी इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमने सेव कर लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो इवेंट है, इस इवेंट में हमें बताना पड़ेगा कि जो हम अपडेट करने जा रहे हैं, जो वैल्यू आएगी कहाँ से आएगी। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आ रही है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑब्जेक्ट में हम स्टोर करते जा रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या, ग्रिड व्यू 1 में जो कंट्रोल है ठीक है, ग्रिड व्यू 1 में उस कंट्रोल को सर्च करो, फाइंड कंट्रोल जिसका नाम क्या हो, DDL ग्रिड व्यू डेजिग्नेशन। उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू लाके इस वाले में हमें रख देना है। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं। तो यहाँ से सारी की सारी वैल्यू आ जा रही हैं।
तो अब हमने ये बना लिया, ये भी ये बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि वैल्यू आ कहाँ से रही है ग्रिड व्यू में बताना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्म से अलग है थोड़ा सा, तो ये बताना पड़ेगा। तो इतनी वैल्यू आ रही है और सबके लिए जो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट, जो वैल्यू ड्रॉप डाउन से आ रहा है उसके लिए ड्रॉप डाउन का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है असली कॉन्सेप्ट डेटाबेस का, कि आपको डेटाबेस के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, फिर आपको उसमें पैरामीटर देनी है, क्वेरी देनी है, ये सब सारी चीजें करनी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो यहाँ पर सिंपली आपको ये रन करो, ये आपने रन किया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्वेरी यहाँ पे लिखनी है। कैसे लिखनी है, हमें लिखना है अपडेट करो किसको, ऐड एम्प्लॉय को। ये टेबल का नाम क्या करना है, सेट करना है। क्या सेट करना है, नाम की जो वैल्यू होगी @नेम, ओके, कॉमा दे दो। फिर क्या है, डेजिग्नेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, @डेजिग्नेशन, फिर कॉमा दे दो। फिर क्या है उसके बाद, यूजर नेम की जो वैल्यू है वो क्या है, यूजर नेम, ठीक है। ये कॉपी कर लो बेसिकली, यहाँ पे लाके यूजर नेम, कॉमा के बाद देखेंगे पासवर्ड। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है, कॉमा दे देते हैं। फिर क्या है, फादर्स नेम इक्वल टू अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फादर्स नेम, हो गया। कॉमा लगाते हैं, फादर्स नेम को क्या था, डीओबी, डीओबी इक्वल टू डीओबी, ठीक है। फिर कॉमा लगते हैं। फिर क्या है, एड्रेस, एड्रेस इक्वल टू एड्रेस, फिर कॉमा दे देते हैं। फिर क्या है, मोबाइल नंबर इक्वल टू MOBILE, मोबाइल नंबर, फिर कॉमा लगाते हैं। फिर क्या है आपका, ईमेल इक्वल टू ईमेल, ओके। एंड फिर आपका आ जाता है बेसिक सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी, ओके। और एक और आता है आपका DOJ इक्वल टू DOJ। अब यहाँ पर कंडीशन होगा वेयर ID इक्वल टू ID, ठीक है। तो यहाँ पर लगा एक कंडीशन वेयर ID इक्वल टू ID। तो ये बन गया हमारा अपडेट का क्वेरी। इस क्वेरी को हम करते हैं यहाँ से निकाल के हम चलेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमने ये क्वेरी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये क्वेरी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक तो है आपका नेम, तो यहाँ पर रखेंगे हम नेम। उसके बाद क्या है, डेजिग्नेशन, इसे कॉपी करेंगे, डेजिग्नेशन, ठीक है, सीरियल से चलेंगे। उसके बाद क्या है, यूजर नेम है आपका, फिर आ गया यूजर नेम, फिर आपका पासवर्ड है, कॉपी किया, पासवर्ड आ गया, ठीक है। अब पासवर्ड के बाद क्या है अगला, फादर्स नेम है, तो ये कॉपी कर लेते हैं। पासवर्ड के बाद फादर्स नेम, फादर्स नेम के बाद DOB है, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो फादर के बाद आ जाता है DOB, और DOB के बाद आएगा आपका एड्रेस, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एड्रेस। एड्रेस के बाद आपका आएगा मोबाइल, तो यहाँ पे ये आ गया मोबाइल, और मोबाइल के बाद आपका आ जाता है क्या, ईमेल आएगा, ठीक है। तो मोबाइल के बाद आपका आ गया ईमेल, मोबाइल के बाद आ गया आपका ईमेल, ठीक है। अब ईमेल के बाद हमें क्या करते हैं, दो चीज और कॉपी कर लेते हैं। ये दो चीज हमने किया कॉपी, और लास्ट में लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ईमेल के बाद आपका आता है एक बेसिक सैलरी, ये किया कॉपी मैंने, बेसिक सैलरी, और यहाँ पर बेसिक सैलरी, ठीक है। फिर आता है डेट ऑफ ज्वाइन, और यहाँ पर आ गया क्या आपका डेट ऑफ ज्वाइन, ठीक है। तो ये पैरामीटर बनेंगे इस तरीके से, और ओके। और लास्ट में आपका आईडी आएगा, और आईडी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, आईडी की वैल्यू आ रही है ID2 से का, जो कि यहाँ पर इस वाले वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो आपकी आईडी होगी, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो अब इन सब के लिए हमें बताना पड़ेगा। ये तो पैरामीटर डिफाइन कर दिया हमने, अब इस पैरामीटर की वैल्यू कौन से कंट्रोल से आ रही है, उस कंट्रोल का नाम आपको यहाँ पे देना है एक एक करके, ठीक है। तो एक मिनट, पहले मैं इसे इनपुट ही कर देता हूँ ताकि वैल्यू यहाँ पे इंटर करने में आसानी हो। और एक मिनट, ओके ओके।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और इसका सोर्स को तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा आसानी से। अदरवाइज नीचे दिए गए लिंक पे जाके आप हमारे ब्लॉग से वहाँ से आप इस सोर्स कोड को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं नेम। नेम कहाँ से आ रहा है? नेम के लिए देखो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है ये, ठीक है, ये कॉपी करो, ठीक है, नेम डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन कहाँ से आ रहा है? डेजिग्नेशन यहाँ से आ रहा है। तो डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब हम उसमें से कुछ सेलेक्ट करें तो उसमें जो आईडी होगा वो डेटाबेस में जाए। अब क्या है? टीएक्सटी यूजर नेम, तो यहाँ पर आ जाते हैं यूजर नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यूजर नेम का जाता है पासवर्ड, तो टीएक्सटी पासवर्ड, यहाँ पर आपको देना है पासवर्ड डॉट टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद क्या आएगा? फादर्स नेम आएगा, तो यहाँ से फादर्स नेम उठा लेते हैं, आपका फादर्स नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। फादर्स नेम के बाद क्या करते हैं? टीएक्सटी डेट ऑफ बर्थ, तो ये क्या है? आपका टीवी टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स दे देंगे। अब आता है आपका एड्रेस, तो एड्रेस भी क्या है? आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो एड्रेस डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब आता है आपका मोबाइल, तो मोबाइल आता है यहाँ पे मोबाइल डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ईमेल, तो ईमेल यहाँ से कॉपी करेंगे और ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ईमेल डॉट टेक्स्ट। ईमेल के बाद आपका आता है क्या? सैलरी, ये कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आता है डेट ऑफ ज्वाइन, ये कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे टीएक्सटी, परफेक्ट, ओके। ये सारी चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर जो हमारा सैलरी है ना, सैलरी क्या है? सैलरी हमारा है नंबर में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो जस्ट कन्वर्ट डॉट टू, डबल कर लो या डेसिमल कर लो, तो हम डबल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर वो जो कंट्रोल था इसका, जहां से वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो टीएक्सटी एडिट सैलरी अपडेट, ये जो कंट्रोल है इसमें जो सैलरी आएगी उसको हम डबल यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करके बड़े साइज में हम उसको इस कॉलम में सेव कर देंगे, ओके। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे और सीएमडी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सीएमडी के बाद हम क्या करेंगे? ग्रिड व्यू को जो एडिट है उसको अनचेंज कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? बाइंड करेंगे ग्रिड व्यू को, ठीक है। यहाँ पर हम अपने ग्रिड व्यू को बाइंड कर देंगे इस तरीके से, परफेक्ट। तो अब इससे क्या होगा? हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं। अब जरा सा एक बार चेक करेंगे कि क्या प्रॉपर हमारा ये अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। तो इसे मैंने रन कर दिया है, परफेक्टली रन हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो नाम क्या अजीब सा HDFC करके दिखा हुआ है, इस नाम को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे करते हैं एडिट। एडिट पे आ गया, तो नाम में क्या लिखते हैं? नाम में हम लिखते हैं यहाँ पे अजय कुमार बिंद, ठीक है, ये दिया। अब ये यहाँ पे यूजर नेम क्या लिखते हैं? अजय कर देते हैं, ठीक है। ये दो चीज, व्हाट इज दिस? फादर्स नेम कर देते हैं विजय, ओके। बाकी सारी चीजें सही है। एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस भाई साहब कहाँ से हो? एड्रेस दे देते हैं भाई साहब, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब मुझे इसे अपडेट करना है, तो जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूंगा, तो अब ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इसका नाम क्या हो गया? अजय हो गया, अजय हो गया, विजय फादर का नाम हो गया, दिल्ली लिखा था आपने, दिल्ली हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? अपडेट हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें अपडेट हो गई। और वहीं आप डिलीट पे तो आपने कोड किया नहीं, तो डिलीट वाला भी कोड कर लेते हैं। तो डिलीट वाला कोड बड़ा ही आसान है। तो डिलीट पे क्या करना है आपको? जस्ट आपको यहाँ से देखो ये पूरा कोड है, सिर्फ आपको डिलीट करना है, उस पर्टिकुलर बंदे को डिलीट करना है। तो वापस चलेंगे अपने ग्रिड व्यू में आ जाते हैं। ग्रिड व्यू में देखो कहाँ पर ये है ना, ये वाला जो देख रहे हो ये डिलीट का है, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आईडी चाहिए, तो आईडी हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये क्या है भाई साहब? ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्वेरी चाहिए, ठीक है। जो जिस क्वेरी की हेल्प से आप डिलीट कर रहे हो वो क्वेरी चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे अपना, और ये है क्या अपने पास? एक मिनट, गो टू डेफिनेशन, इंसर्ट डेटा, ओके, ये है, ठीक है। तो इंसर्ट डेटा नाम से एक फंक्शन हमने बना रखा है, वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे? तो ओके, यहाँ पे देखो डिलीट, ये देख रहे हो। तो सिंपली क्या करते हैं, अभी हमें सिर्फ ये चाहिए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, ठीक है। ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, परफेक्ट, ओके।
तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम, आपको अपने टेबल का नाम देना है बस, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी तो सेम है, बस आपको क्या देना है, आपको मैंने कहा डिलीट फ्रॉम एड एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, आईडी की वैल्यू यहाँ से आएगी, और यहाँ पर क्या देना है आपको, यहाँ पर आपको देना है बाइंड ग्रिड, ठीक है। इस मेथड से आप आराम से अपने डेटाबेस से ग्रिड व्यू को फिर से बाइंड कर लोगे, और इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, फर्स्ट क्लास। तो देखो अब अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहूँ तो ये कोड हो गया, इस पेज को रिफ्रेश कर लो एक बार, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। अब देखो अगर मुझे सेकंड वाला डिलीट करना है, एडिट अपडेट तो मैंने दिखा दिया था, अपडेट हो रहा था। अब जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो पहले से पूछ रहा है कि भैया डिलीट करना चाहते हो, तो कैंसिल कर दोगे तो नहीं होगा, पर मैंने कहा डिलीट करना चाहते हो, मैंने कहा ओके हाँ चाहते हैं, तो अब ये डिलीट हो गया। अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक रिकॉर्ड जो है, एक रो जो है वो आपको बचा हुआ है यहाँ पे। फिर आप उसे फिर से इस फॉर्म की हेल्प से आप क्या कर लोगे, उसको आप ऐड कर लोगे नया। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही था कि आपको कैसे एडिट और अपडेट करना है। तो ये जो कोड का फॉर्मेट है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और या फिर आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी आपको ये कोड मिल जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि ग्रिड व्यू में आपको हेल्प करते हैं, ग्रिड व्यू में एडिट अपडेट इस तरह की फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले होता है आपका, देखो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, इसी तरह सीरियल वे में करते हैं। सबसे पहले होता है आपका यहाँ पर देखो, एक होता है आपका रो एडिटिंग, ठीक है। तो पहले आप ये कॉपी कर लो, यहाँ से इसे कट कर लेते हैं और आते हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। मैंने कहा पहले रो एडिटिंग करनी है, ठीक है। देखो पेज इंडेक्स तो ठीक है, उसके बाद रो एडिटिंग किया, फिर रो की एडिटिंग को क्लोज किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रो डेटा बाउंड। रो डेटा बाउंड तो लास्ट में आएगा, रो डेटा बाउंड को हम लास्ट में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रो डेटा बाउंड, ओके। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले तो हमने पेज को इंडेक्स चेंज कर लिया, फिर यहाँ पे रो एडिट कर लिया, रो की एडिटिंग को कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रो को डिलीट कर दिया या फिर रो को अपडेट कर दिया, ठीक है, और या फिर रो को रो डेटा बाउंड कर दिया, ओके। तो ये इतनी सारी चीजें हैं, तो ये आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से सोर्स कोड को पा सकते हैं, आप इसे लेके यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और भी जो मैनेजर और एम्प्लॉय इन सभी चीजों को हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी ये जो सारा चीज मैंने आपको दिखाया है, ये आने वाले जो भी फॉर्म होंगे उन सारे फॉर्म में हम यही चीज यूज करेंगे। तो फटाफट बस मैं इसे कॉपी पेस्ट करता रहूंगा, बस इसमें कुछ चीजें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेट सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो जहां पर अगर आपको ये देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स जहां पे यूज होना है तो वहां पर टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे, जहां पे हम ड्रॉप डाउन ले रहे हैं तो वहां पर हम इस तरीके से ड्रॉप डाउन यूज करेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीजें कवर करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।